हेलो दोस्तों, मैं हूं चौहान सर आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा सिद्धार्थनगर जिला अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह जिला न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ की हरियाली, खेत खलिहान और ग्रामीण जीवन की सादगी इसे और भी खास बनाती है। सिद्धार्थनगर का नाम भगवान बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ पर रखा गया है, जो इस जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और भी बढ़ाता है। यह भूमि भगवान बुद्ध के चरणों से पावन हुई है। यहाँ के बौद्ध धर्म स्थल और भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह इस बात के साक्षी हैं कि यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का अनुभव यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। यहाँ की पावन धरती पर राजा शुद्धोधन का राज्य था और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना बचपन बिताया था। राजा शुद्धोधन के राज्य के अवशेष और पुराने महल के खंडहर आज भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। इन स्थलों पर घूमते हुए आप इतिहास के उन पन्नों को महसूस कर सकते हैं जो सदियों पहले लिखे गए थे। सिद्धार्थनगर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हरे भरे खेत, शांत वातावरण और धार्मिक स्थलों की शांति पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ आकर लोग न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति का अनुभव कराते हैं। यह जिला अपनी सादगी और भोलेपन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक जीवन शैली को आज भी बनाए हुए हैं। उनकी सादगी और भोलेपन में एक अनोखी आकर्षण है जो हर किसी को प्रभावित करता है। पारंपरिक पोशाक में सजे लोग और उनका सादा जीवन इस जिले की विशेषता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मिलनसार होते हैं। उनकी मेहमाननवाजी और मिलनसार स्वभाव के कारण यहाँ आने वाले पर्यटक अपने आप को घर जैसा महसूस करते हैं। पारंपरिक स्वागत और उनकी आत्मीयता इस जिले की पहचान है। सिद्धार्थनगर की संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवंत हैं, जो इसे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से अलग बनाती है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य और धार्मिक त्योहार इस जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बड़े गर्व के साथ मनाते हैं और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाते हैं। आइए इस लेख के माध्यम से हम सिद्धार्थनगर जिले की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इस जिले की हर एक विशेषता को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको यहाँ की संस्कृति, इतिहास, पर्यटन स्थल और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसकी संस्कृति, इतिहास, पर्यटन स्थल और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सिद्धार्थनगर की धरती पर कदम रखते हुए आप यहाँ की अद्वितीयता को महसूस करेंगे। तो चलिए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और सिद्धार्थनगर की अनमोल धरोहरों को करीब से जानें। सिद्धार्थनगर का इतिहास काफी प्राचीन और गौरवशाली रहा है। यह क्षेत्र सदियों से भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ की भूमि ने कई ऐतिहासिक घटनाओं और महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता था। कपिलवस्तु का नाम सुनते ही मन में भगवान बुद्ध की छवि उभर आती है, जिन्होंने यहाँ अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे। यहाँ पर शाक्य वंश के राजाओं का शासन था। शाक्य वंश का इतिहास गौरवशाली और समृद्ध रहा है और इस वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजा शुद्धोधन, जो भगवान बुद्ध के पिता थे, इसी वंश के राजा थे। शुद्धोधन का शासनकाल शांति और समृद्धि का प्रतीक था और उन्होंने अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन किया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 29 वर्ष इसी धरती पर बिताए थे। यहाँ की शांत और पवित्र भूमि ने उन्हें ध्यान और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। कपिलवस्तु में ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ और यहीं उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष बिताए। उनके जन्म स्थान को आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जाता है। यहीं उन्होंने यौवन और वैवाहिक जीवन व्यतीत किया और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जिया। उनके जीवन के ये वर्ष उनके व्यक्तित्व और विचारधारा के निर्माण में महत्वपूर्ण थे और यहीं से उन्होंने दुखों को देखकर संन्यास लिया था।
संसार के दुखों और कष्टों को देखकर उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सम्राट अशोक ने यहाँ कई स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया था। अशोक ने भगवान बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए यहाँ कई धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री फाहियान और वेंत्सांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में कपिलवस्तु का वर्णन किया है। उनके लेखों में इस क्षेत्र की समृद्धि और धार्मिक महत्व का विस्तृत वर्णन होता है। मुस्लिम शासनकाल के दौरान यह क्षेत्र अवध प्रांत का हिस्सा बना। इस समय के दौरान भी यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को संरक्षित रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में इसे उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। 1997 में सिद्धार्थनगर को जिला घोषित किया गया। आज यह जिला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है और यहाँ की भूमि पर भगवान बुद्ध की छाप आज भी महसूस की जा सकती है। सिद्धार्थनगर की संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह क्षेत्र हिंदू और बौद्ध धर्म का संगम स्थल रहा है। यहाँ के लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यहाँ की संस्कृति में भोजपुरी और अवधी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। लोकगीत और लोकनृत्य यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। कजरी, चैती और सोहर यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं, जबकि नौटंकी और रासलीला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ के लोग त्योहारों को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा और महाशिवरात्रि यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। सिद्धार्थनगर के लोगों में अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गहरा लगाव है। वे आज भी अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। सिद्धार्थनगर जिला धार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है। यह जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और अपनी धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के धार्मिक स्थल न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आस्था और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व अद्वितीय है। हर धर्म के अनुयायी यहाँ अपने अपने धार्मिक स्थलों पर आकर शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। कपिलवस्तु यह स्थान भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कपिलवस्तु का ऐतिहासिक महत्व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक है। यहाँ के प्राचीन अवशेष और स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं। यहाँ कई बौद्ध मंदिर और स्तूप मौजूद हैं जो दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करते हैं। इन स्थलों पर आकर लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। पिपरहवा यह स्थान भी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। यहाँ के बौद्ध स्तूप और प्राचीन स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियों को जीवंत करते हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना बचपन बिताया था। पिपरहवा के प्राचीन स्थल और अवशेष इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ आकर लोग भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में अधिक जान सकते हैं। डोमरियागंज ये स्थान भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ का शिव मंदिर प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह स्थान सूफी संत हजरत शाह रियाज अहमद की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल उर्स के मौके पर हजारों श्रद्धालु आते हैं और सूफी संत की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। यह दरगाह धार्मिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। इन धार्मिक स्थलों के अलावा भी यहाँ कई मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे मौजूद हैं जो इस जिले की धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। सिद्धार्थनगर का हर कोना धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है। यहाँ आकर लोग विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं और उनकी विविधता का अनुभव कर सकते हैं। यह जिला वास्तव में आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र है। सिद्धार्थनगर जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है।
यहाँ हरी भरी खेतियां, नदियां और झीलें मौजूद हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। राप्ती नदी यह जिले की प्रमुख नदी है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। झीलें, यहाँ कई छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं जो पानी के पक्षियों और जलीय जीवों का घर है। वन, यहाँ कई छोटे बड़े वन मौजूद हैं जो वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों का घर है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह जिला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।